Good morning. It is a beautiful Sunday morning. Yes, the temperatures are soaring. गर्मी हो गई है, but जो ख्याल है वो ठंडे नहीं होने चाहिए, गर्मी वहां होनी चाहिए। और मेरा नाम वानी है। By profession, I am a doctor, a gynecologist हूँ। I am based in Ludhiana. कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ नहीं जानते, बट आज यहाँ पे डॉक्टरी की बात करने नहीं आए हैं। बट बिकॉज डॉक्टर हूँ तो वेलनेस और फिजिकल फिटनेस का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और थैंकफुली ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। एंड आई नो के इफ यू आर फिट एंड यू आर वेल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉल इन प्लेस अराउंड यू। अब ये जो वेलनेस या ऑप्टिमम हेल्थ है जिसकी हम बात करते हैं, व्हाट इज इट अबाउट रियली? इज इट जस्ट अबाउट लूजिंग वेट? जिससे भी बात करो, आज किसी पार्टी में जाओ, कहीं बाहर जाओ, वेट कम हो रहा है, वेट ज्यादा हो रहा है, मैं नहीं खा रही हूँ या खा रहा हूँ या ज्यादा खा रहा हूँ। इट्स ऑलवेज अ डिस्कशन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड वेट. But I think, it is more about feeling happy, feeling fit, not falling sick, right? और ये सब चीजें सिर्फ वेट कम करने से नहीं आती। इसके लिए अगर हम वेलनेस सोचते हैं, यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री। आपके शरीर को दिन के एंड में ना हैप्पीली टायर्ड होना चाहिए। यू शुडंट फील बॉग डाउन कि बिस्तर पे लेट रहे हैं और स्ट्रेस आ रहा है, नींद नहीं आ रही है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिटवीन रियली फीलिंग फिट एंड हेल्दी एंड जस्ट लुकिंग गुड। तो ये चीज जब मैंने समझी तो मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ डाइटिंग या खाना स्किप करने से या क्रैश मील प्लान्स पे जाने से बात नहीं बनती। आप वजन कम कर सकते हैं, यस, लेकिन असली खुशी और असली फिटनेस कहाँ से आती है? अगर आपकी बॉडी टोन्ड अप है, शेप में है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आप खुश महसूस करते हैं। और इसके लिए वेट लॉस के साथ साथ फिजिकली एक्टिव रहना एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है। एंड एक्टिविटी और एक्सरसाइज से एक और फायदा मिलता है हमें। हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उसको कहते हैं एंडोर्फिन्स। इनफैक्ट मैंने देखा है कि जब लोग डाइट पे जाते हैं ना, तो कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। दे फील डिप्राइव्ड, दे फील सैड, एंड कभी किसी पार्टी में गए, हम ये नहीं खा सकते। सो माइंड इज ऑलवेज वर्किंग अराउंड थिंग्स व्हिच आर नॉट हैप्पी एंड दे कैन नॉट स्टिक टू diet protocols for very long. But if they are physically active, they are a part of something which keeps them happy and energized. You can chase your fitness goals. आप ज्यादा देर तक ऐसे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रह सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त रखे, और वही हमारा आज का मकसद है। ओके, सो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूं आज के एक्सपर्ट से। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं मोहम्मद अब्दुल नईम। अब अगर मैं नईम की बात करूं तो ही इज बिन वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर मोर देन अ डेकेड। कुछ सालों से नईम डाइवर्सिफाइड है इन अ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम एज वेल, बिकॉज ही इज पैशनेट अबाउट फिटनेस। वो हमेशा से सोचते रहे हैं कि हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है। अपना ख्याल रखना और अपनी बॉडी का ख्याल रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो बॉडी बहुत देर तक हमारा साथ देती रहेगी। ये हमेशा से नईम की फितरत रही है। करेक्ट नईम? सो ही इज हियर ऑन द स्पॉटलाइट विद अस। वेलकम नईम। मैं जानती हूँ कि आप लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, जो आपने वक्त और मेहनत इन्वेस्ट की है फिजिकली फिट रहने में और टोन रहने में, वो आपकी पर्सनालिटी में झलकती है। एंड वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि आज आप हमारे साथ लाइव शेयर करने वाले हैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी टेस्टिमनी, और आपने ये कैसे किया। ओके, सो ओवर टू यू नईम। थैंक यू डॉक्टर वानी फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। जैसा डॉक्टर वानी ने बताया, मैं नाम नईम है। बेसिकली मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं करंटली जॉब, और साथ साथ मैं ये पैशन, जैसा बताया, मैं हेल्थ में इतना पैशन हूँ कि वो पहले से ही था। वो जिंदगी बोलता लाइफ लॉन्ग मुझे वो पैशन रखना है कि हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं, इसीलिए मैं इसके साथ साथ जैसा मैं बताया कि आई हैव आल्सो डन माय सर्टिफिकेट, मास्टर लेवल सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशनल एंड वेलनेस एडवाइजर। सो उसमें मैंने डाइवर्सिफाई किया क्योंकि मुझे वो पैशन था, सो आई वांटेड टू हैव इट। सो आज जो मैं भी जो बताने जा रहा हूँ आपको,
सो अपना एक्सपीरियंस जो मैंने इतने साल से जो मैं अपने जो भी करता हूँ वही मैं शेयर करूँगा, कोई ऐसा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। सो विच इज ट्रायल एंड ट्रेलर मेथड है जो मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट वे, राइट। सो जैसा आज का थीम है एक्टिविटी वर्सेस एक्सरसाइज, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे कि मैक्सिमम लोग के ये एक्टिविटी और एक्सरसाइज क्या, एक्टिविटी और ये तो एक्सरसाइज तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड एन एक्सरसाइज। एक्टिविटी वो होती है जो आपका दिन भर में जो भी आप मूवमेंट करते हो, जैसे कि खड़े होना हो, थोड़ा घर में इधर उधर घूमना या वॉकिंग करना, स्टेशन, दैट इज एन एक्टिविटी जिसके आप एक एनर्जी यूटिलाइज करते हो। बट एक्सरसाइज क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी, जहां पे आप वहां टारगेट करते हो जो अपने बॉडी फिटनेस और स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी एंड्योरेंस के लिए। So that's a major difference between activity and exercise. So to understand this, ये बहुत सारे लोग यहाँ भी जो जैसा बताया कि ये बहुत जरूरी है समझना कि क्योंकि एक्टिविटी से आपके कुछ कैलोरीज तो बर्न होते हैं, राइट, बट जो आपको जो व्हेन यू आर इन अ वेट मैनेजमेंट और कुछ आप हेल्थ में आप कुछ जैसा कि वेट गेन या वेट लॉस करते हो तो एक्टिविटी इज नॉट एनफ, दैट्स व्हेन दैट एक्सरसाइज विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सो आई एम गोना टेक इट। मेरा एक सवाल है, मैं आपको इंटरप्ट करने जा रही हूँ। श्योर। सच बताऊं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, दे डोंट हैव द टाइम। मेरे को कितने सारे दोस्त जानते हैं एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप्स लेते हैं, 30,000 40,000 a year. Even that doesn't keep them motivated to keep going back to gym, और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। सो आज जब आप हमारे साथ शेयर करेंगे ना, प्लीज कवर दैट पॉइंट, इट इज सो इम्पोर्टेंट, ताकि मेरे जैसे बिजी डॉक्टर जो थोड़े शाम को सुस्त फील करते हैं उनके लिए भी कोई सोल्यूशन निकल आए। Absolutely, sure, definitely, Dr. Thanks for that wonderful question. जैसा कि मेरा भी यही सवाल था कि मैं भी बहुत जिम जाता था स्पेशली, बट टिल टाइम जब लॉकडाउन आया ना तब रियलाइज किया जिम तो बंद है, ऑलमोस्ट 2 years तक तो जिम बंद थे। तब क्या करेंगे, अब जो फिटनेस फ्रीक है तो वेट तो पुट ऑन हो गया, कुछ नहीं कर रहे थे, सब खा रहे थे, तो ये तो बोलते हैं ना कि फिटनेस फ्रीक को आप एकदम 10-12 किलो वेट गेन हो गया था। तभी कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ा, क्योंकि आप जिम बाहर जाएंगे नहीं, करना नहीं, आप कम भी करना है तो कैसे करें। दैट्स व्हेन आई फिगर आउट दैट कि आप, मुझे पता चला कि घर से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट। सो दैट्स व्हेन आई एम गोना टेकिंग दैट सेशन, कैसे वो करते हैं, व्हाट आर द एक्टिविटी व्हिच वी डू इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स, सो दैट आप एक इट्स लाइक पीपल हु डोंट हैव टाइम, जिसके पास स्पेशली टाइम नहीं है। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इन बॉम्बे तो बहुत सारे लोग टाइम ही नहीं होता है, इवन दो जिसके पास जिम है मेंबरशिप, वो एक 15 दिन जाके फिर वो साल भर भूल जाते हैं। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जनवरी में जैसा मेंबरशिप लेते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ। सो यहाँ पे वो कम बैक, आप सिर्फ घर से जैसा 10 से 15 मिनट कैसे आप टाइम निकाल के यू कैन मेंटेन योर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज कर सकते, सो दैट यू डोंट मिस इट। एट द सेम टाइम आपको वो 1.5 घंटा 2 घंटे जाके जो जिम में जा रहे हैं आपको लगता है कि इतना नहीं है, तो घर पे इतना तो 15 मिनट्स तो आप आराम से कर सकते हैं। बट बिफोर आई देयर आर 2 ways ऑफ जब आप मेंटेन वेट मैनेजमेंट करते हो, चाहे आप वेट गेन करते हो या वेट लॉस करते हो, 2 चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे भी है कि कुछ भी नहीं करते, कुछ लोग डाइट करके खाली लूज करते हैं, राइट, तो एक्सरसाइज नहीं होती है। सो उसके दैट इज ऑल्सो यू विल गेट अ रिजल्ट, एंड देयर आर समथिंग विच आप जो डाइट के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो उसका डिफरेंस क्या है। सो आई हैव समबडी हु हैज who's a health coach, जो उसका नाम अपने नाम या आपने सब लोग ने सुना ही होगा इंस्टाग्राम पे, जो डॉक्टर महेश बिजलानी, जो एक हेल्थ कोच भी है हमारे, who has already gone this journey, जो उन्होंने from last 18 months में उन्होंने 15 किलो से ज्यादा लॉस किया है, so and how he did it, I want him to spotlight it and to share his journey on this. And basically he's also a laparoscopic surgeon by profession. He's in some of the premier hospitals in Bombay city, and but उसके साथ साथ वो एक हेल्थ कोच भी है और पैशन है वो भी हेल्थ के लिए, उन्होंने अपना जर्नी फिट रहने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था। I want Dr. Mesh to share your testimonial on how you did it. Actually, Naeem, thank you very much for the opportunity. Let me start by giving you a disclaimer कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, लेकिन इतनी सारी पढ़ाई करते करते ना, लाइक एनी अदर स्टूडेंट, हम कुछ चैप्टर्स ओमिट कर देते हैं। और मेडिकल स्टूडेंट्स पहला चैप्टर जो ओमिट करता है ना, वो न्यूट्रिशन वाला होता है, बिकॉज वो बड़ा बोरिंग रहता है। सेकंड चैप्टर हम जो ओमिट करते हैं वो प्रिवेंटिव मेडिसिन वाला होता है, बिकॉज वी आर फोकस्ड टुवर्ड्स क्रिएटिंग समथिंग दैट वी वांट टू फॉलो। सो माइन वाज सर्जरी, सो न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा पता नहीं था। डॉक्टर होने के बावजूद काम में इतने बिजी थे कि जब लॉकडाउन आया तो तब टाइम मिला वेइंग स्केल पे खड़े रहने के लिए, तब पता चला कि आई वाज 93 kgs।
जब शादी हुई थी 1994 में, आई वाज 75। वो कब आए वेट के एडिशनल किलोज पता ही नहीं चला। बट 93 में इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी। दिस वाज जून ऑफ 2020, जब मैंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब एक्सपर्ट था नहीं वेट लॉस के बारे में, बट मेडिकल नॉलेज था, तो अपने मेडिकल नॉलेज को यूज करना शुरू किया एंड आई लॉस्ट अबाउट 18 किलोज इन 18 मंथ्स। एंड उसी दरमियान आई रीच्ड माय टारगेट वेट ऑफ 75 kgs। बट एक चीज उस सफर में मुझे एहसास हुआ कि when you go on a weight loss program, you may remain active because I stopped using the lift. मैं बहुत सारी एक्टिविटी अपने नॉर्मल वर्क में इंक्लूड करता था, just like how Dr. Vani said. But I lost fat, yes, but I lost the muscle with it. So मेरा जो weight loss हुआ, it was with loss of fat and muscle. So जो circumference रहता है, arm circumference हो गया, thigh circumference हो गया, वो सब में सब कुछ चला गया. In the sense, I could have prevented it. I could have prevented this muscle loss. So abhi meri journey hai to build the muscle. So presently I am on a journey to build the muscle. So my program went in two parts. First was weight loss. Now my program continues to build muscle. And in this journey, when I met Naeem, I realized that he saved a lot of time because he worked on both the parameters at the same time. मतलब उसने अपना टारगेट वेट भी अचीव किया, साथ साथ में ना ही मसल मेंटेन किया बट मसल बिल्ड किया। सो जिस काम को अब मुझे और 18 महीने लगने वाले हैं, this gentleman here, in spite of being from a non-medical background but knowledgeable regarding health and wellness, he achieved what I will soon achieve. So thank you very much, Naeem. So that was a small message that I wanted to give regarding what you said, and I fully agree with you that it's always advisable कि आप weight loss के साथ साथ muscle build का program साथ में चलाएं. In the long term, it favors you better. So thank you very much and back to you. Thank you, Dr. Mahesh, for a wonderful testimony. आपका, you know, जैसा डॉक्टर महेश ने अभी बताया अपना उनका टेस्टिमोनी जर्नी में उन्होंने वेट लॉस किया है, बट उनके साथ साथ मसल लॉस हुआ. सो हाउ वी कैन अवॉइड दैट, यू नो. सो सिंपल है, आप जब वेट लॉस या वेट गेन कर रहे हैं ना, तो आपका दो चीज ध्यान रखिए. एक होता है उसमें वेट लॉस इक्वल फैट लॉस होता है प्लस वाटर होता है बॉडी में हमारा और हमारा मसल. तो आप जब लूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तीनों चीजें लूज होने के चांसेस है. हमको लूज करना है फैट, नॉट वाटर और मसल. सो इसके लिए आपको अगर मसल लूज नहीं करना है, फैट अगर ज्यादा जल्दी रिजल्ट, तो इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव दैट फिजिकल एक्सरसाइज, यू नो. सो आई एम गोना टीच यू जो मैंने क्या किया, जो इन दिस ड्यूरिंग यू नो आई स्टार्टेड माय जर्नी. जैसा जनवरी में मेरा वेट आई टुक अ डिसीजन व्हेन आई वाज इन 78 kgs. So I took a decision that मुझे lose करना है. तो in 2 months I lost almost 11 kgs. So what I did was through the diet and physical activity and through some, you know, some physical supplements which were needed for me. So इस combination में how I did, like वो आपको मैं आज का अपना जर्नी शेयर करूंगा, क्योंकि 70% जो है ना आपका डाइट प्ले करता है. जब भी आप कोई वेट लॉस या वेट गेन करना चाहते हैं तो 70% इज अ डाइट, ऑलमोस्ट 30% इज लाइक आपका एक्सरसाइज. सो इट्स अ बैलेंस. जब आप बैलेंस रहेंगे, that's when you get a fantastic result. You will get result faster. It depends on age and body as well. ऐसा नहीं कि मेरा होगा तो आपका भी फास्ट होगा, नहीं. It depends आपका बॉडी एज, बॉडी टाइप, उस हिसाब से अलग अलग रिजल्ट आएंगे. So without any further delay, मैं आपको क्विकली आपको आज वही दिखाने वाला हूँ. इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है. एक कोई भी घर से एक चाहे बोलते हैं ना, एक हाउसवाइफ भी होने दो, एक यंग होने, कोई भी एक, यू नो, ओल्ड एज पर्सन, एनीबडी कैन डू दिस एक्सरसाइज. आई हैव मेड इट, मैंने ऐसे लिखा है बिगिनर्स लेवल के लिए. कुछ नेक्स्ट 15 मिनट्स में आई विल ट्राई टू show you know, some basic thing which you can start doing it from home. You know, I'm sure once after doing, I'll definitely give you what would be the result of this. Okay, so without any further, I'll just quickly start. So I'm sure जितने भी लोग हैं अभी वहाँ पे बैठे हैं, अपना you can follow me. If you have in your home, you can start doing it. If you have a mat और कहीं पे भी आप अपना बेड पे है या नीचे आप फ्लोर पे है, तो whoever can possible, they can also join me. You know, we can have a fun together. You know, it's an activity. So are you all ready? Right? So जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो पहले आप ना थोड़ा सा हम अपना स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग. थोड़ा स्ट्रेचिंग, बॉडी को हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे. You know, that's what I'll just quickly start with. First हमारा अपना नेक का स्ट्रेचिंग करेंगे. You can just start like moving 5 to 10
movements in one direction and another opposite direction. Right? So now in our opposite direction, so that this your neck gets free. Okay, so this is the one thing. And next what we can do is, if you want to like body के लिए अगर आप start करें stretching थोड़ी करना, you can just think आप सिर्फ stretch कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरे upper body and के पूरा आपका stretch हो, so that it's getting ready for exercise. खाली आप तो हाथ लेके toe को touch करना है, this लेके opposite. You can just do 10 to 15. This is one of the another stretching forward. And second last is for a lower body, you can just lie down. I'll just stretch as a leg stretching. Right? So this is how we just stretching. I'm just quickly going so you can increase the repetition so that you cover from neck, full body and lower body. Right? So this is how you can do the stretching. Now, आप कभी भी आप एक्सरसाइज करने से पहले आपको आपकी बॉडी वार्म अप थोड़ा जरूरी होता है. So I'm gonna just show you a few warm up exercises. आप start कर सकते हो 2-3 exercise जो which will cover all the body parts. You have 3 options. मैं आपको एक ही ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको मल्टीपल ऑप्शन जो भी आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल जो कंफर्टेबल रहेगा, you can do that. First you can start like best option is to have a jumping jacks. Right? So how much you can do? You can do 20 to 30. So that your body is getting warm up, the temperature rate. Right? So this is otherwise you have somebody who wants to have young hair जिनका अभी अच्छे और इनका you can just raise this knees here so that this part is getting active, getting warm up. Right? So ये भी आप 15 से 20 ज्यादा नहीं, थकना नहीं है. स्टार्टिंग में आप 10-15 जैसा आप स्टार्ट करो ऐसा वो करना है. This you can do it for that. So पर ये भी नहीं कर पाते हैं, कोई लोग दोनों भी नहीं है. अब लेडीज बोलते हैं तो you have third option called skipping. रोप के साथ करेंगे, बैठे रहे, जिसके पास रोप नहीं है तो just think that this is a rope, you can just do it, simple. Right? So ये एक ऑप्शन. अब कुछ लोग होते हैं जो किसी का कुछ इंजरी हुआ है नी में, किसी का पेन होता है, ज्यादा जंप नहीं कर सकते. What they can do is instead of knee high knee करने के बाद जो जंप करने के बजाय खाली you can just march, जो हम करते हैं ना मार्च, परेड में मार्च. This you can do it if you can't do any of these 3. Right? This is one of the few warm up options which you can, whichever is comfortable to you, you can do it. Though at least you can do this. Right? Are you clear? Are you enjoying? Right? So अभी ये तो हो गया हमारा वार्म, ये ऊपर बॉडी. So next we have one warm up exercise for a lower body. So I'm sure सब लोग स्क्वाट्स जानते हैं, स्क्वाट्स तो कर रहे हैं कभी भी चेयर पे बैठते हैं ना. Let's do few squats so that it targets our lower body, जो legs है. So वहां पे आपका वार्म बस you can do, if this can be done, आप चेयर पे रखो, सिर्फ चेयर रख के पीछे चेयर के लेवल तक नीचे आना है. अगर किसी को नहीं समझना है तो चेयर पे रख के खाली सिर्फ चेयर के लेवल तक आप इसको नीचे जाइए. That is your one of the warm up exercise. So these are the few warm up exercises which now अभी आप I'm sure सब लोग थोड़ा सा feeling warm, जैसा मुझे तो फील हो रहा है, I'm sure आपके लिए भी फील हो रहा है. So अब जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना, so you will have उसका रिजल्ट भी एक्टिविटी उसका जो करेंगे आपका वो इफेक्टिव होगा ज़्यादा, because since the body is here warm up हो गई है. I'm gonna show quickly few exercises जो आप घर में ये प्रैक्टिस कर सकते हो. मैं क्योंकि बिगिनर लेवल पे कर रहा हूँ, what I'm doing is only I'm showing one exercise for one muscle. After जब जैसा एडवांस है तो we can add one more activity like 2 exercises.
today I'll just show one exercise for each. So best is first thing you can start first exercise which everybody knows and which is very good, especially if you are targeting your this area core strength आप बढ़ाना चाहते हैं तो plank, you know, so plank you can just have a mat और कुछ है नीचे, you can just lie down. आप ये दोनों अपने hands जो है ना रखिए straight shoulder wide में and just no straight. You know this आप slowly ये 30 seconds से स्टार्ट कीजिए, ऐसा इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते 45 to 1 मिनट तक अब जाने की कोशिश कीजिए. अगर ये हैंड जैसा अगर आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो यू हैव वन मोर ऑप्शन, ऐसा दोनों साथ में रख के हाथ, यू नो, दिस विल बी लिटिल बिट कंफर्टेबल. दिस यू कैन डू दिस आल्सो. थिंग इज आपको यहाँ पे फील होएगा, यहाँ पे आ रहा है प्रेशर पेट के पास. इफ यू आर गेटिंग दैट मींस यू आर डूइंग इट राइट. अगर आप तो इफ यू आर डूइंग रॉन्ग है तो आपको पता चलेगा. So might be I'm just telling you इसलिए मेरा you can see right, that's how. तो ये बेस्ट एक्सरसाइज जहाँ पे आपका एक कोर जो है ना स्ट्रॉन्ग वो आपको हेल्प करेगा बनने में. दिस वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर दिस प्लैंक, राइट. सो अभी ये तो एक हो गया. दिस यू कैन डू इट, जैसा मैं बताया कि मिनिमम वी स्टार्ट विद 45 सेकंड से आप ट्राई कीजिए स्टार्ट करने का. अगर उससे नहीं होगा 30 सेकंड तो मिनिमम, you know, for a week to get habit. So this is the first and second. अभी आपको जो मैं बताऊंगा is that ये जो है ना साइड के लिए ऑब्लिक्स के लिए, यहाँ पे सब लोग का जनरली जो फैट डिपॉजिट होता है ये साइड में लॉन्ग हैंडल्स होते हैं ना, वहां पे डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी दिखती हो. और हाउ वी कैन टारगेट दैट, उसके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट्स कॉल्ड रशियन ट्विस्ट. यू नो, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं. इसको आप बैठिए, पैर ऐसा लंबा ऐसा थोड़ा सा एंगल में 45 डिग्री एंगल में इसको पैर रखिए. यू कैन जस्ट नो हाथ खाली ट्विस्ट, बॉडी ट्विस्ट नहीं, खाली हाथ ट्विस्ट. आप खाली ये रखो, सिर्फ ये ऊपर बॉडी ये चेंज होना है, ये ऐसा मुड़ना नहीं है. यू जस्ट मूव दिस पार्ट. यस, बिगिनिंग है. दिस यू कैन स्टार्ट डूइंग इट टिल 45 सेकंड तक का स्टार्ट. ये स्टार्टिंग है. बट व्हाट आई डू लिटिल बिट, आप इसको थोड़ा सा एडवांस करना है. यू कैन रेज योर लेग and do this, so it will be much zyada about that, you know. Right, so this I do it for 45 seconds. You know, you can start with 30 seconds however you feel. ये आपको क्या टारगेट करना, आपकी ये साइड जो है ऑब्लिक्स और लॉन्ग हैंडल्स है ना, दैट विल टारगेट दैट, राइट. तो ये हो गया सेकंड एक्सरसाइज. मैं आपको अभी थर्ड एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपका लोअर एब्स, लोअर बेली जो है ना, लोअर बॉडी जो लोअर एप जो फैट है ना उसको टारगेट करेगा. दैट्स कॉल्ड लेग टक-इन्स, लेग टक-इन क्रंचेस. सेम में यही पोजीशन पे बैठना है आपको जैसा आपने पहले बैठा उसके. तो हाथ पीछे रखिए, थोड़ा जितना आप पीछे रख सकते हैं. जस्ट बेंड बैकवर्ड्स, आप थोड़ा बैकवर्ड बेंड कीजिए and start. Just ये जितना आप पैर पूरा स्टमक के पास ला सकते हो, you can get it, you know. Those of us जो कर रहे हैं उनको फील हो रहा होगा whoever is doing, they can feel. क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुश्किल फैट जो होता है वो लोअर बेली का, जो लोअर एब्स वाला फैट, वो इतना आसानी से नहीं जाता है. So this is the best exercise which after doing many exercises I realize ये अच्छी तरह है. इसको और आप बेड पे बैठ के करेंगे तो और ज्यादा है, क्योंकि आप हाइट रहेगा तो आपको लेग और अच्छे से आएगा. ये एक्सरसाइज you have this or you can do it like that is for lower abs के लिए. So now the third exercise which will do it for an upper, okay, upper abs. So lie down. आप हाँ जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं एक सेट के बीच में 10 सेकंड्स का ब्रेक आप रेस्ट लेके यू कैन स्टार्ट 10 to 15 मैक्स यू कैन स्टार्ट डूइंग सो दैट यू डोंट आप एकदम तक वो नहीं रहोगे फील, राइट. सो नाउ लेट्स डू
तो अब इसको मैं आपको इजी वे में बता रहा हूँ, वी हैव एडवांस। सेम इसको भी ऐसे ही बाहर करा के जस्ट आप अपना हाथ जस्ट अपने हेड के पीछे यहाँ पे लेके आइए, इसको टच नहीं, साइड में, एंड रेज योर अपर बॉडी अपने वेट से, एंड स्टे देयर फॉर 1 या 2 सेकंड के लिए रुक के वापस जाइए, सो दैट आपको यहाँ पे वो फील आएगा। ऐसा नहीं कि फास्ट फास्ट ऐसा नहीं करना, तो फिर उसका वो नहीं रहेगा, इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए स्लो। आप जब जा रहे हो तो आप ब्रीथ आउट करो, अब जब आ रहे हो तो ब्रीथ इन करो, सॉरी, एंड जब बाहर जा रहे हो तो ब्रीथ आउट करो। गेटिंग? आई एम श्योर कुछ लोग जो नहीं किए उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, डोंट वरी, ये आपको जैसे से आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट देखेंगे मैं करते आता हूं तो इसके लिए, बट इट्स इजी फॉर एनीबॉडी हु वांट्स टू डू बिगिनर्स। Same way, this you can do it for 45 seconds. So one more last exercise for this abs is cycle crunches. आप पैर उठाइए, दोनों पैर ऐसा उठा के अपने हाथ इसको अपने हेड पे रखिए, एंड साइकिल तो आपको बाइसिकल चलाते हैं मालूम है ना, नहीं? साइकिल क्रंचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So like this, आप 10 से स्टार्ट कीजिए, 10 है ना, so that आपका यहाँ कोर एक्टिवेट होएगा। इट विल नॉट ओनली अपर हाथ, थोड़ा साइड में आपको साइड के लिए भी जो मसल उसके लिए भी टारगेट करेगा। सो दिस आर द बेसिक 4 एक्सरसाइजेस जो आपका विच विल कवर हो गया आपका पूरा एब्स वर्कआउट। आई एम श्योर जिसने भी प्रैक्टिस करा उनके लिए कैन समबडी अनम्यूट एंड टेल दैट कुछ फील हो रहा है? I think Devang, you can, sorry, since you are chat, I think आप muted हो तो I'm sure you're enjoying, right? So with this, ये हमारा हो गया है अब ये तो हम कवर किया हमने, जैसा कि बताया वार्म अप हो गया अपना लोअर, ये एब्स जो मेजर हमारा वर्क कर ये एक्सरसाइज से वर्क होगा। अभी हमको ओवरऑल बॉडी के लिए थोड़ा सा कुछ करना है घर में, क्योंकि आप जिम तो ले जाएंगे जैसे अपर बॉडी के लिए। व्हाट वी कैन डू, देयर आर सो मेनी थिंग, बट वन एक्सरसाइज जो आप जनरली सबको कॉमन पता है, जो आपको जो पूरा या अपर के बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वो विच विल टारगेट दैट विद दैट वन एक्सरसाइज, दैट इज कॉल्ड पुशअप्स। आई एम श्योर सो पुशअप्स तो कभी ना कभी किए ही होंगे, है ना? बेसिकली यू कैन जस्ट टेक दिस, हैंड्स आपका शोल्डर वाइड पे रखिए, राइट, शोल्डर वाइड पे हैंड रखिए, पुशअप्स जो भी स्टार्ट विद दैट 10 जितना हो सके, 5 10 से आप स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अगर कोई पुशअप्स ये नहीं कर पा रहे हैं तो देन दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना नीज ग्राउंड पे रखिए, सो दैट ये थोड़ा इजी हो जाएगा एटलीस्ट टू स्टार्ट विद। जिसको नहीं हो पा रहा तो यू कैन डू दिस। अनदर ऑप्शन इज, अभी पैर ऐसा रखिए, खाली अपना अपर बॉडी में स्टार्ट विद दिस। दिस इज लिटिल बिट इजी व्हिच एनीबॉडी कैन यूज। जिससे ये आपको आपका पूरा चेस्ट, शोल्डर, बैक, आर्म्स, ये चारों पार्ट्स पुशअप्स पे आपको टारगेट होते हैं। दिस इज सिंपल बेस्ट एक्सरसाइज टू डू, सम मिनिमम आप घर से करना। आई थिंक दीज आर द 5 बेसिक एक्सरसाइज व्हिच आई वांटेड टू शो टू यू पीपल। आई एम श्योर ज्यादा मुश्किल है। कितना टाइम लगा मुझे? आई थिंक हार्डली 15 मिनट्स टोटल मैं आपको एक्सप्लेन करते करते, और आप करोगे तो मैक्सिमम 15 मिनट्स लगेंगे स्लोली। डू यू थिंक दैट 10 to 15 मिनट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, यू सी मेरा पूरा पसीना स्वेट ला रहा है, मतलब मेरा कैलोरी बर्न हुआ है। आई एम श्योर। सो अगर आप विद दिस 10 to 15 मिनट ये एक्सरसाइज करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 120 से 200 के बीच में कैलोरीज बर्न होगी। डिपेंड्स ऑन आपका वेट कितना, जितना ज्यादा आपका वेट रहेगा उतना ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन मिनिमम लाइक 120 to 200। तो आई थिंक इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट। अगर आपको स्वेट हो रहा था मतलब यू नो दैट आपके बॉडी, इससे क्या हो रहा है, आपका जो है ना कार्डियोवास्कुलर जो चीज है वो इंप्रूव हो रहा है। यू नो सिंस यू सी आई एम, इवन दो मैंने 1.5 महीने के बाद आज किया है, रमजान जब से स्टार्ट किया था मैंने भी नहीं किया, मुझे भी ऑलमोस्ट 45 डेज के बाद एग्जैक्टली आज कर रहा हूँ। यू कैन सी, तो जैसा थोड़ा सा, बट आई डू इट वेरी, आई एंजॉय दिस डूइंग इट।
अगर आप, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, ये कंटिन्यू एवरी डे आप ये करिए फॉर 1 वीक, विदाउट मिसिंग, यू सी द डिफरेंस। आप जो भी आप स्पेशली वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो इनका लॉस जो अटक गया है किस रीजन की वजह से, दैट विल इंप्रूव। और आपका बॉडी टोनिंग स्ट्रॉन्ग, मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपकी बॉडी टोनिंग होगी, मसल्स, क्योंकि मसल्स पे आप वो काम कर रहे हो, मसल बिल्डअप हो गया, क्योंकि टिश्यूज वहां पे आप ब्रेकअप कर रहे हो मसल्स को अपने काम करके, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, राइट? So I think with this, I would like to thank you to all the people who have patiently listened to me, and I hope you people have enjoyed this. With this, I'm done and back to the host. Thank you, Naeem. But before we sign off, I want to ask you 1 or 2 questions. When we are doing things at home, जब हम खुद कर रहे होते हैं, तो इंजरी ना हो और हमारे जॉइंट्स पे बैड इफेक्ट नहीं आए, उसके लिए कोई टिप्स दे सकते हैं आप? या दैट्स व्हाट आई सेड। सो अब स्पेशली मैंने जॉइंट्स जब बताया कि जब वो मैंने वार्म अप एक्सरसाइज जो बताया है, इफ यू थिंक दैट यू हैव एनी नी पेन और इंजरी है, तो डोंट डू दोस थिंग्स, सो क्योंकि आपका वहां प्रेशर आता है, जब जंप करे तो आपको वहां पे आता है। आई जस्ट सेड जो मार्च कीजिए विदाउट, बट यू आर डूइंग दैट मूवमेंट, बट यू आर नॉट जंपिंग दैट। सो दैट्स वन अदर थिंग यू नीड टू सी। आप, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपको पता चलेगा जब आप एक्सरसाइज करें, आपको जब भी आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वहां पे जहां पे आपका इंजरी है वहां पे पेन आ रहा है, तो स्टॉप डूइंग दैट, so we already have an option कि आप ऐसे नहीं, ये फिक्स्ड है, but I'm just talking to common people, anybody can do this is a beginner exercise. We have little bit intermediate and advanced में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप जैसा टाइम होएगा we can show, but as of now today beginner का है, इसलिए मैंने ये beginning का लेवल का जस्ट बेसिक मैं बताया, which I practice, क्योंकि मुझे फिगर आउट करना था कि मैं जिम नहीं जाके घर पे करना कैसे हो गया। So this helped me to जितना मेरा रिजल्ट आया, जो 12 kg जो मैंने लूज किया 2 months में, विद द डाइट एज वेल एज दिस फिजिकल, यही एक्सरसाइज करके मैंने कम किया घर से। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, डॉक्टर वानी। Yes, Samuel has a question. We can quickly take it. Yes, Samuel. Yeah, sure. Yes, hi Naeem. It was a wonderful session. So actually, I'm in the process of gaining actually the weight gain. So yesterday I just picked up my whey protein, and I've been taking the all purpose protein for last 2-3 months. But I was not feeling that a lot of gaining happening, but other things were okay. So what I'm currently doing is I am doing my running and jogging for probably 2 to 3 kilometers every day. Okay. And then I come back and do the stretching exercises, probably 20 to 30 push-ups regularly. I do it, okay. Some stretching. So what more I can add, where I can gain some more, because I want to gain muscles, So in that, what could be something can help me to get it faster? Absolutely. So that's a very good question, Samuel. Since you are asking for a weight gain, I have for that the best thing, since you are already doing running for 2-3 kilometers, you are taking care of cardio, So that's the thing now. So what I would recommend is, if you have a gym or घर पे, क्योंकि घर पे अगर आप कुछ थोड़ा सा अगर डम्बल्स अगर घर से करना चाहते हो, you can have some basic dumbbells लेके, that you can start doing it, which will help you. Otherwise, अगर आपको बेस्ट और ज्यादा बढ़ा के करना है, तो then you can join the gym and do the weight training. That will help you to gain the muscle, because क्या है ना, वहां पे जब आप लगाते हो तो आपका जब मसल वेट बढ़ते जाएंगे, तो that is when it will target your muscles. So उससे क्या होगा, वो ब्रेकअप होंगे, मसल ब्रेकअप होंगे, टेयर होंगे, that's when you start building that mass or muscle. That's the best way. Your target is to gain, because यहाँ पे मैंने जो majority of the people are in a weight management करना चाहते हैं, for those people this is good, and those who want to मतलब ज्यादा डोलेशन जैसा आपके लिए या मेरे लिए जैसा डोलेशन नहीं बनाना है, बस सिंपल फिट रखना चाहते हैं, तो उनके लिए इज द बेस्ट थिंग, व्हिच दे डोंट हैव टाइम घर पे बाहर जाके जिम करने के लिए, उनके लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. I hope so that along with that exercise which we have taken, the pre-workout and post-workout, you can take that whey protein, so that आपको दोनों में वो help करेगा. Pre-workout it is suitable for both pre-workout and post-workout. आप half scoop pre-workout ले लीजिए, half scoop बाद में आके आप post-workout भी can take that. So that will help you, immediate उसका और result भी fast आएगा आपका muscle building में. Thank you, Naeem. I think you answered that beautifully. So to add muscle for people who are thin, or who want to put on a little weight, healthy weight, adding a healthy protein, especially whey protein, and doing a little weight or strength
training for your muscle is important. सच बताऊं तो घर में भी हम लोग like you know I feel I'm a gynecologist और ladies को weak bones की problem हो जाती है as they age जिसको हम osteoporosis कहते हैं. So even if you don't have time to go to gym and you are at home with this set of exercises, आपके घर में कोई भारी किताबें होंगी ना, तो खाली उनको लेके भी ऐसा ऐसा करेंगे ना. So I'm sure you know you are putting weight on your bones. So उससे muscle के साथ साथ आपके थोड़े से bones भी strong हो जाते हैं. So fantastic name. I don't think कोई excuses है इसके बाद. जो इंसान optimal health journey में है, just remember one thing. अपने आप को थोड़ी priority दीजिए. अपने शरीर को थोड़ी priority दीजिए. हम क्यों पैसे कमाते हैं? ताकि हम खुश और healthy रहें. No amount of money can give us good health. So taking out that 10 minutes as a me time for yourself every day consistently can give you a very, very happy, fit, shaped up look. Okay. Absolutely. And that is what our expert here looks like today. He has a beautiful wife who supports him in this journey. She is not here with him, but I would love to acknowledge Sophia as well. Because I know कि नईम आज जो भी दिख रहे हैं सुपर फिट एंड फाइटिंग फिट जिसे कहते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ इनकी बेटर हाफ का भी है, क्योंकि वो इनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हैं. तो इसी के साथ हम साइन ऑफ करेंगे कि अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ राइट एंड कॉन्शियस ईटिंग, ग्रेट कुकिंग हैबिट्स, अवॉइडिंग एक्सेसिव फैट एंड sugar in your diet, and adding this 10-minute simple regime. Oh my God, you all can be so fit. Thank you, Naeem. It was really amazing to have you with us. You gave us our time on this Sunday morning. Thanks again. You want to say something? Yeah, before I sign off, मैं यही बताना चाहता हूँ कि हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट. आज लोग सब लोग आप देख रहे हो कि हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक मेडिकल प्रॉब्लम से जा रहा है. कोई डायबिटीज हो, कोई ओबेसिटी. आई एम श्योर आपके आई कैन से सबके हमारे पेरेंट्स हो या कोई भी होने दो, द बेस्ट वे है कि आप आज अपना हेल्थ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए. मतलब आज से अगर आप सीरियस लेंगे तो बाद में जब आपका एज होगा ना, देन इट विल नॉट हैव अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस. तो मैं जैसे पता कि आई एम 36, माय एज इज 36. व्हेनेवर आई गो टू जिम, जब मैं अभी भी बात करता हूँ लोगों से जो यंगस्टर्स आते हैं, तो मेरे से जब मैं बताता हूँ कि दे जस्ट से दैट 25-26 के व्हेन आई से आई एम 35-36 दे गेट सरप्राइज, शॉक. हाउ डिड यू डोंट लुक लाइक यू आर कॉलेज लाइक. सो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. क्या होता है ना, जब आप एक्सरसाइज फिटनेस में रहते हो तो आपकी बॉडी की एज भी आपकी नहीं दिखती. यू फील यंगर. दैट्स वन ऑफ द, एंड साथ में आपको तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तो और क्या चाहिए. सो आई वांट, मेरा एक ही एम्बिशन है कि मैं आई वांट टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू बिकम फिट इन इंडिया. दैट मेरा मिशन है. आई वांट टू स्प्रेड दैट फिटनेस टू लॉट ऑफ पीपल इन द कम्युनिटीज हूएवर इज इंटरेस्टेड इन दैट, एंड सो दैट दे कैन हैव अ हेल्दी लाइफ. थैंक यू. विद दिस आई थिंक आई एम signing off. Thank you, Dr. Vani, for a wonderful host. Thank you all for joining us on this Sunday morning. Wishing you all the best in your journey of health and fitness. We love you all. Have a wonderful Sunday. Bye-bye. Bye-bye. Bye.